तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है पंजाब के बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है एस्ट्रोलॉजर गुरदीप अरोड़ा जी। और सर ने बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत डीप रिसर्च करी है। बट स्टार्ट ही हम इस टॉपिक से करेंगे कि सर बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात करते हैं कि हम लोग नॉर्मली सुनते आ रहे हैं कि घर में मंदिर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे पूजा होनी चाहिए। पर सर का कहना है कि घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। तो सर शुरुआत इस टॉपिक से करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। ओम नमः शिवाय। और सर बड़ी दिक्कत हुई आपको पंजाब से यहाँ आने में, और आप हमारे लिए स्पेशली आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपके पास मिलके और आके अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ है आप जो दिखते हो ना वो हो नहीं। इनका जो स्वभाव है अगर रियलिटी में मिलते हो तो बहुत अच्छा है। इनका आने में कॉफ़ी चाय सब कुछ इन्होंने दिया, सेवा अच्छी करते हैं। सर मतलब आप क्या कह रहे हो, दिखने में अच्छे नहीं है हम? नहीं, जो यहाँ पे दिखते हैं ना ईगो वाले, वो चीज़ नहीं है। अच्छा सर मतलब ईगो वाले दिखते हैं कैमरे पे। ये चीज़ लग रही थी मुझे कि मैं जाऊंगा तो ऐसा लगेगा। तीनों के साथ ही एक चीज लग रही तीनों के साथ, इनके साथ कुछ। अच्छा सर एक बात बताओ, चलो पहले हम उस पर तो जाएंगे जो क्वेश्चन शुभम ने पूछा था, लेकिन ये ईगो आपको कैमरे पे क्यों दिखा? नहीं, कई दफ़ा कुछ जैसे कि मेरे को भी लगता है कि लोग बोलते हैं, कहते हैं जब आप एपिसोड करते हो तो जैसे वो हो वैसे नहीं हो, क्योंकि मेरे को भी लोग आके बोलते हैं। क्योंकि जब हम मिलते हैं रूबरू मिलते हैं तो वो अलग ही मज़ा कुछ और होता है। जब आने की एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, हर इंसान के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है। किसी के पास, किसी का ऑरा इतना होता है, किसी का इतना होता है, किसी का क्राउन चक्कर, आपको पता ही है सबके, जो क्राउन चक्कर होता है जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो बढ़ता रहता है। हर इंसान के पास होता है, लेकिन आपका ऑरा अच्छा है, मज़ा आया मिलके। तीनों का ऑरा की बात हो रही है अभी, आप सिर्फ शुभम की बात? नहीं, यहाँ पे बैठने के ऑरे की बात हो रही है, यहाँ का बैठने का ऑरा तो सर उस सवाल पे आते हैं जो शुभम ने पूछा था कि मंदिर घर में नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, और आपने ये भी ऐड ऑन किया था कि घर में घंटी नहीं बजानी चाहिए जब पूजा करते हैं, तो उसका आपकी ऐसी राय क्यों रही? देखिए, पहली बात तो यह है कि आजकल घर है हमारे 100 गज, 50 गज, 200 गज छोटे घर होते हैं। तो जो मंदिर होता है वो हमारे देवताओं का, गुरुओं का जो जलाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे मंदिर के पास ही हमारी किचन होती है, मंदिर के पास ही हमारा शयन कक्ष होता है, मंदिर के पास ही हमारी टॉयलेट होती है। ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे। जब भी अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो तो आपका बड़ा सा घर होना चाहिए और खुले में मंदिर होना चाहिए। आपकी जो दीवार है घर की वो टच ना करती हो, बाउंड्री चाहे एक हो और मंदिर अलग हो तब बना सकते हो। नहीं तो मैं मंदिर बनाने के लिए मना करता हूं, क्योंकि जो आपको फल मिलता है, कहते हैं मैं पाठ पूजा बहुत करता हूं लेकिन मैं मेरे को भोगना पड़ता है। मैं जब भी जाता हूं पाठ करता हूं मुझे वो मिलता नहीं है जो मैं चाहता हूं। तो मुझे कईयों का मन उठ का है पाठ से, पूजा से। कुछ धार्मिक इतने इंसान थे लेकिन अब धर्म से दूर होते जा रहे हैं। वो इसी कारण है कि आपको पाठ पूजा का पता नहीं है कैसे करनी है, किस वक्त करनी है। और घर पे मंदिर कभी नहीं होना चाहिए अगर छोटा घर है तो। अगर बहुत बड़ा घर है तो मंदिर रख सकते हो आप, और वो उसकी दीवार आपकी दीवार के साथ टच ना हो जहाँ पे आप सोते हो। तो जिसका बड़ा प्लॉट है बेसिकली वो रख सकता है, वो रख सकते हैं घर पे। मतलब फार्म हाउस हो, जिसका फार्म हाउस वगैरह हो वो रख सकते हैं। घर के आगे गार्डन है, फिर गार्डन के आसपास कहीं पे मंदिर, आपका ये कहना है? हाँ, अगर आप पहले, आपको वो ये नहीं पता होगा कि आज से 500 साल पहले जो प्राचीन हमारे साधु संत थे वो गांव से बाहर मंदिर बनाते थे। उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग घर से नहा धो के जाएंगे। गांव हमेशा, कोई बच्चे ने कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, गांव भी दूषित होता है, कभी शुद्ध नहीं होता। तो जो मंदिर की चीज़ें होती है वो शुद्ध होता है। मंदिर एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जहाँ पे आप जाते हो आपका ऑरा बढ़ता है, कुंडली जागरण होती है। तो आपको मंदिर हमेशा घर से दूर होना चाहिए। हमारे पुराने जो साधु मंत थे उन्होंने जब भी जितने भी मंदिर बनाए गए या तो नदी के किनारे या फिर गांव से बाहर, तो मंदिर हमेशा गांव से बाहर ही बनते थे। आजकल जितने दुख आपने झेल लिए उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने घर पूजा पाठ आराधना उसी छोटे से मकान में, उसी छोटे से कमरे में करने लगे हो। एक तो बीमारी है, घर से निकलते नहीं, सुबह चलते थे, नहाते थे, ओरा लेते थे और पॉजिटिविटी लेते थे, ऑक्सीजन लेते थे। हम उसी घर में बैठते हैं, नहाते हैं, सुबह उसी मंदिर बैठ जाते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, फिर जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं। तो कहाँ ऑक्सीजन ले, बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। पर सर ये बात तो समझ आ रही है कि जैसे टॉयलेट होता है घरों में और फिर पास में मंदिर और साथ में किचन बना देते हैं। हाँ, लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि सोते हुए जब जहाँ आप सो रहे हो, सोने का रूम और मंदिर की दीवार टच नहीं होनी चाहिए बेसिकली। कोई भी दीवार टच नहीं होनी चाहिए आपके मंदिर की। मंदिर एक, मैं आप सबको एक और साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। जिस जगह पे मंदिर बना हुआ है अगर उसके दीवार टच हो रही है किसी मकान के साथ, वो मकान भी कभी फूलेगा नहीं। उस मकान में भी हमेशा दुख दरिद्रता बढ़ती रहेगी। क्योंकि जब भी हम
देखिए पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर में जब भी घुसते हैं हमारे पास कई एनर्जीज होती हैं। जैसा इंसान होता है वैसी एनर्जी उसके साथ जुड़ी होती है। जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई, वो उसी के साथ ही अचानक मृत्यु होती है। कई दफ़ा तो ऐसे मृत्यु होती है कि इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, एक्सीडेंट हो जाता, मृत्यु हो जाती है, उसकी आई नहीं होती। तो जो उसकी एनर्जी होती है, जब तक उसको सांस तो यहीं पे लेने पड़ेंगे, तो वो एनर्जी उसके ढूंढती है। जैसा मेरे जैसा इंसान, यार मेरे जैसा ये इंसान भगवान का नाम लेता था, मैं उसके साथ जाता हूँ। यार ये इंसान शराब पीता था, मैं इसके साथ जाता हूँ। वो उसके साथ साथ रहता है। जब हम मंदिर में घुसते तो वो एनर्जी मंदिर में नहीं जाती, वो पास के घरों में ही रह जाती है। इसलिए जो मंदिर के पास घर होता है वो कभी नहीं फलता। हमेशा मंदिर आपका दूर होना चाहिए, शयन कक्ष के साथ, किचन के साथ, टॉयलेट के पास। बिल्कुल भी आप अपने घर पे मंदिर बना रखा मत बनाइए। और न साथ में सबसे हमारे सनातन धर्म की जो मंदिरों की रौनक है वो भी कम हो गई है भाई। आप बाहर जाओगे तो रौनक बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। घर में बनाते हो तो तभी आपका विश्वास टूट रहा है। पर सर जिसे कहते हैं कि लोग, जिनके लोगों में ऑलरेडी है, वो कहेंगे भाई कोई तो सोल्यूशन दो, ऐसे हमें भी पूजा, घर में पूजा जो करते हैं डेली बेसिस पे। देखिए घर में पूजा आराधना अगर करनी है तो कर सकते हो, बैठ के पूजा आराधना कर सकते हो। अगर मंदिर बना रखा है तो लाल कपड़ा आप अपने मंदिर के आगे रखिए, उससे जो आपकी एनर्जी है वहाँ तक नहीं जाएगी और उसकी नदी बाहर नहीं आएगी। सर क्योंकि 95% या 99% घरों में मंदिर है। वो है तो तभी 95% जो ज़्यादा धर्म को मानते हैं वही परेशान है, क्योंकि पता ही नहीं है पूजा कब करनी चाहिए, पता ही नहीं है। सबसे पहले अगर घर में मंदिर बनाना तो छत पे भी बना सकते हो, वो भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन पता ही नहीं है। कहते हैं सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर उठते हो, उस वक्त भगवान का नाम लेते हो, 5 मिनट का नाम लिया हुआ और सुबह के दिन के 10 घंटे का नाम लिया एक बराबर होता है। लेकिन हमको पता ही नहीं है एनर्जी कब आती है, कब एनर्जी अपने से आती है और नीचे निकल जाती है, हम सोए रहते हैं। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता वो हमेशा ही दुख में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। सर आप कितने बजे उठते हो? मैं तो सुबह 4:30 उठता हूँ हर रोज़। अच्छा, और क्या रूटीन रहता है आपका? मेरी उठने के बाद सबसे पहले रूटीन होता है मैं गर्म पानी पीता हूँ, उठने के बाद सैर करने जाता हूँ, 1 घंटा पार्क में सैर करता हूँ, 1 घंटे बाद पार्क में वापस आता हूँ, कुछ खाया, जूस वगैरह बनाया पिया। मेरे एपिसोड में देखा होगा 850 मेरे एपिसोड बन चुके हैं, हर बात मैंने बता रखी है अपने शेड्यूल के बारे में। जैसे कि मैं वापस आता हूँ और नाश्ता करके 8 बजे ऑफिस में चला जाता हूँ, सबको पता है 8 बजे हमारा ऑफिस खुल जाता है और शाम के 5:30 बजे तक ऑफिस हमारा रहता है। उसके बाद मैं जल्दी सो जाता हूँ भाई 8:30 बजे। और जब आप ये कभी तो होता होगा आप फॉलो नहीं कर पाते होगे तो परेशान रहते होगे पूरे जब मैं अपने आप को फॉलो नहीं कर पाता, जैसे कि हमारा ऑफिस नया बन रहा था तो मैं ये चीज़ें तकरीबन पिछले 15 दिन से फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी एनर्जी जा रही है। क्योंकि जो इंसान भगवान के साथ जुड़ा है, भगवान असली भगवान क्या है जो आपको दिखाई देता है, वो है सूर्यदेव और नेचर। अगर आप इनके साथ नहीं जुड़े हुए तो फिर भगवान से कोसों दूर हो भाई। जब तक आप नेचर के साथ नहीं जुड़ते, सुबह सूर्य देव के साथ आराधना नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते, तो आपको एनर्जी फील होती ही नहीं है जो आप चाहते हो। इसमें सर जो लोग रात को जगते हैं, जैसे कि काम भी होता है कुछ लोगों का जो रात में जॉब करते हैं, वो लोग तो फिर बहुत ही ज़्यादा दूर हो रहे हैं, वो तो परेशान ही रहेंगे। देखिए अगर वो जो रात को वर्क करते हैं वो अगर सुबह की एनर्जी लेकर सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो रात का कहते हैं कि पूरे 12 घंटे की एनर्जी 1 घंटे में मिल जाती है जब आप सूर्य उदय से पहले सैर करते हो। अच्छा, और सर वैसे काफ़ी लोग शाम में पूजा करते हैं, जैसे आपने बोला सूर्य उदय से पहले 1.5 घंटे पहले पूजा कर लो, भगवान का नाम ले लो, तो शाम में करना ठीक नहीं है? शाम में संध्या वेले भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो केतु का होता है, शाम का समय संध्या वेले वो राहु का होता है। शाम की संध्या वेले अगर पूजा आराधना करके खाना वगैरह खाते हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने ऑफ कैमरा डिस्कस करा था, जुड़वा बच्चों से रिलेटेड। आपने उन पे बहुत रिसर्च करी है, तो वैसे ऐसा कहा जाता है कि जुड़वा बच्चों में 1-2 मिनट का ही गैप होता है, पर नेचर कई बार उनके बहुत डिफरेंट भी होते हैं, कई बार बहुत सिमिलर भी होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा बताओ उस बारे में। जुड़वा बच्चे कई तरह के होते हैं, जैसे कि माँ के पेट में एक अगर अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे और 2 अंडों से पैदा हुए 2 बच्चे, वो चाहे अलग माँ के पैदा हो गए चाहे एक माँ के हो गए, 2 अंडों से पैदा होते हैं ज़्यादातर बच्चे, एक अंडे से बहुत कम पैदा होते हैं बच्चे। जो एक अंडे से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, अगर वो सोएंगे तो दोनों को नींद आएगी, अगर वो उठेंगे तो दोनों को एकदम उठेंगे। अगर दोनों को कुछ चीज़ दी जाए, भी अपने ख्यालात लिखो, दोनों एक जैसे ही होंगे। अगर एक को बुखार लगेगा तो दूसरे को भी लगेगा। अगर एक अंडे से पैदा हुए, अगर 2 अंडों से पैदा हुए, चाहे वो किसी के घर में पैदा हुए चाहे वो किसी के पड़ोस में पैदा हुए, जैसे तो मान लीजिए 1 सेकंड में अभी 2 बच्चे पैदा हो गए, तो दोनों का स्वभाव सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं।
देश काल परिस्थिति, हमारी ज्योतिष कहती है देश काल परिस्थिति साथ में लेकर चलना चाहिए। एक अफ्रीका में पैदा हुआ और एक इंडिया में पैदा हुआ, संस्कार दोनों के अलग अलग होंगे। सर जुड़वा तो एक दूसरे देश में पैदा हो ही नहीं सकते। देखिए जुड़वा बच्चे हम जब कहते हैं, मैंने वही बात बताई, जुड़वा अगर बच्चे होते हैं 2 अंडों से माँ के पेट में अंडे बनते हैं, एक अंडे से पैदा हुआ वो जुड़वा बच्चे होते हैं। अगर 2 अंडे माँ के पेट में बनते हैं तो वो जुड़वा बच्चे नहीं होते। वो चाहे 1 मिनट का फर्क हो जाए, चाहे 2 मिनट का फर्क हो जाए, वो अलग अलग, उसके ग्रह भी अलग अलग होंगे। वैसे तो 4 सेकंड में हमारी केपी कहते हैं सब लोड का सब लोड चेंज हो जाता है, और 9 मिनट में हमारा जो होता है नमांश चेंज हो जाता है, त्रिशांश चेंज हो जाता है 4 मिनट में। तो यही चीज़ें हैं, जब तक जो होते हैं हमारे ग्रह, हम तो सिर्फ कुंडली देखते हैं जी, 2 घंटे में कुंडली चेंज नहीं हुई, ये भी मंगल लगन में है तो इसका भी मंगल लगन में है, तो ये भी ये करता होगा वही ये करता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका नमांश चेंज हो जाता है, त्रिशांश चेंज हो जाता है। पर सर इस तरीके से देखा जाए तो कोई ट्विन या जुड़वा कोई है ही नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता ही नहीं। पिक्चरों में देखते हैं हम कि भाई कि यहाँ वो बीमार हो रहा है, यहाँ वो बीमार हो रहा है, वहाँ उसने घूसा चलाया, यहाँ उसने घूसा चलाया। असलियत में तो देखते नहीं वैसे हम कहीं। होते हैं ऐसे, जैसे लाखों में 2 बच्चे जरूर होते हैं। अच्छा, होते हैं ऐसे पैदा बच्चे होते हैं। सर वो अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो अगर ट्विंस बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ट्विंस है तो वो साथ में पले बड़े होंगे। अगर एक बीमार हो गया तो एक से बीमारी दूसरे को लग जाएगी, बिकॉज वो साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ऐसा नहीं, दोनों के ख्यालात नहीं होंगे ऐसे, दोनों जगेंगे नहीं एक जैसा। मृत्यु भी होगी दोनों की एक जैसी होगी, और दोनों के एक दिन में मृत्यु होगी, एक पल में ही मृत्यु होगी। जैसे कि एक मृत्यु होगी 5 मिनट में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी साथ में। जो एक अंडे से पैदा हुए हैं, जो 2 अंडों से पैदा हुए हैं, वो दोनों अलग अलग होंगे, और लाख में 2 बच्चे जरूर होते हैं। अच्छा, और शक्लें सेम इसकी होती है, क्योंकि कहते हैं कि हर बार आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं। हाँ, जो शक्लें होती है, जो 2 अंडों से पैदा हुए बच्चे, उनकी शक्ल अलग अलग होगी। एक पतला होगा, एक थोड़ा सा मोटा होगा, एक सांवला होगा, एक गोरा होगा, और एक बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होगा। कहते हैं हेल्दी, डॉक्टर कह देते हैं, डॉक्टर कहते हैं हाँ भी इसको खुराक कम मिली इसलिए पतला है, ऐसा नहीं है। उसका सब लोड का सब लोड चेंज हो चुका है, तभी वो ऐसा है। सर सब लोड क्या होता है ये? जैसे कि सूर्य हमारा, जैसे हमारी भाषा है, सूर्य उसका स्वामी आ रहा है, तो उसका जो सब लोड है उसका स्वामी चंद्र आ रहा है। सूर्य और चंद्र में दोनों में फ़र्क है। चंद्र क्या होता है? चंद्र कहता है जी बड़े वो रहने वाला, नर्वस सिस्टम उसका डाउन होता है, थोड़ा सा डरता है। जो सूर्य वाला होता है कहता परवाह नहीं करता, यार जो हो रहा है ना मुझे पता सही हो रहा है। तो चंद्र और सूर्य में फ़र्क पड़ता है। सर वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, जैसे अगर हेल्थ की बात की जाए तो वही वाली बात है कि डॉक्टर जो कहते हैं कि हो सकता है इसकी खुराक कम चल रही है, ये इसलिए पतला है, ये इसलिए मोटा है, क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ट्विंस भाई हैं। तो और वो जहाँ तक मुझे पता है वो अलग अलग जो आप कह रहे हो उस तरीके से ही हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर सर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर साइंटिस्ट रिसर्च करेगा तो गुरु ग्रह कहाँ चल रहा है, गुरु ग्रह देखेंगे लाइट से, यार ये पीले रंग का गुरु ग्रह यही है। हमें लाइट से देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है मेष राशि में गुरु ग्रह चल रहा है। अभी आप सुबह उठ के देखोगे सामने जो तारा चमक रहा होगा वो गुरु ग्रह है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। सामने ईस्ट की और सबसे सामने जो सबसे बड़ा तारा दिखाई दे रहा आप ही देखिए, वो गुरु ग्रह ही है पीले रंग का। अच्छा, हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्योतिषी होता है उसे ये भी देखने की जरूरत नहीं है आज से 5 साल बाद सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। वो देखते हैं अभी कैलकुलेशन कैसे, अलग अलग स्टडी है भाई। डॉक्टर कैसे बनता है, डॉक्टर चीरफाड़ करके बनता है, इसमें चीरा, इसमें 7 लहरें हुए, इसमें ये बना। लेकिन हमें पता चल जाता है मंगल के साथ केतु बैठा है, अरे भाई तेरे को कैंसर की प्रॉब्लम, तेरी खून में गांठें बनेगी 100% बनेगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। तो सर वो जैसे अब कहते हैं कि 2 कॉम्बिनेशन जैसे आपने बताया, ये कॉम्बिनेशन बन गया, हेल्थ इशू आएगा ही आएगा। फिर जब लोग आपके पास आते हैं तो आप कैसे उनके प्लैनेट्स अलाइन करते हो? क्योंकि मतलब ऐसा कैसे होता है कि सारे प्लैनेट अलाइन हो जाते हैं, राजयोग बन जाता है? ऐसा आप मतलब हिला सकते हो कोई प्लैनेट? देखिए दुनिया में कोई किसी को नहीं हिला सकता, दुनिया में कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उपाय करते हो, अगर आप आते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, समझदार एस्ट्रोलॉजर, पंडित, ब्राह्मण, आचार्य, ये सब अलग अलग होते हैं। हमारी सोच पता क्या होती है, हम पंडित के पास गए थे, यार उसने ये कर दिया, और यार बेचारा पंडित मंत्र तंत्र करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला, यार मेरे को पूजा पाठ नहीं आती, मेरे को मंत्र नहीं आते, तो मैं पंडित नहीं हूँ भाई। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सिर्फ ज्योतिष कुंडली देखनी आती है। और हम क्या कहते हैं, पंडित को, एस्ट्रोलॉजर को, आचार्य को, सबको एक कर देते हैं। तो इसलिए जब तक आप देखिए, मैं स्टडी की है ग्रहों की, मुझे पता है इसका चंद्रमा 6ठे हाउस में बैठा है, तो इसकी मदर की टांगों में हमेशा दर्द रहेगा, इसकी माता परेशान रहेगी, इसका दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आएगा, मुझे पता है।
तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अरे भाई किसी को पैसा मत दे, तेरा डूब जाएगा, तो तू फर्स्ट फ्लोर पे रहना शुरू कर दे, तेरा चंद्रग्रहण ठीक हो जाएगा। और मैं गाइड कर सकता हूँ ना। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, गाइड करना। भाई अगर मैंने दिल्ली आना था, मैंने किसी से पूछा होता भाई रास्ता बंद है, अब मैं किस रास्ते से जाऊं, तो मैं 12 घंटे ना लगते। गाइड तो जो बंदा गया है उसे पता है भाई इधर रास्ते से आओ, संगरूर की ओर से आओ, तो वो बंदा निकल जाएगा। तो ऐसे बंदा गाइड होता है। जो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपकी ज्योतिषी, आपकी ज्योत का ज्ञान जो आपके भीतर है, वो ज्योत कब जली, जब आप पैदा हुए। आप पैदा कब हुए, जब तारे चल रहे थे, सूर्य आपका मेष राशि में था, चंद्र आपका वृष राशि में था, गुरु आपका वहां चल रहा था, कब कुंभ राशि में चल रहा था, उस वक्त पैदा हुए। उसका ज्ञान कौन देगा, वेद शास्त्र। 1,00,000 साल पहले ज्योतिष का ज्ञान रखा हुआ हमारे शास्त्रों में। तो वो कौन ज्ञान देगा। पहले तो हमारे ज्योतिषी बहुत अच्छे हुआ करते थे, पहले से ही बता देते थे, हे राजन मुझे पता है तू बड़े हठी है, तू इस रास्ते से नहीं, तू इस रास्ते से जाएगा। पहले हर राजा अपने पास ज्योतिषी रखता था। बड़े बड़े जितने भी बंदे हैं, हर बंदा अपने पास ज्योतिषी रखता था। अब हम कहते हैं ये वहम भरम है। क्योंकि क्यों वहम भरम लग गया, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, हमने किसके पास जाना है, हमको नॉलेज नहीं है। अरे भाई मैं जा रहा हूँ आरएमपी डॉक्टर के पास, देखिए बुखार है, इसको पैरासिटामोल दे दीजिए। अगर मैं एमडी डॉक्टर के पास जाऊँगा, एमबीबीएस के पास, वो बोलेगा अच्छा बुखार लगा है, इसको लगता है रेशा है, तो रेशे की दवाई देगा पढ़ा लिखा डॉक्टर। अगर एमडी के पास जाओगे, वो बोलेगा वायरल चेक करो कौन सा वायरल है, वो वायरल की दवाई देगा, ना कि पैरासिटामोल देगा। तो वो जिसकी जितनी पढ़ाई है वो उतना ही करेगा ना। अच्छा सर, अभी इसकी बात हो रही है, ट्विंस बच्चों की बात हो रही है, तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका दिमाग डेवलप नहीं होता एज के हिसाब से, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं तो आप उनके भी उपाय करते हैं? बिल्कुल। देखिए बच्चे का दिमाग डेवलप क्यों नहीं होता, जब छोटे होते बच्चा बीमार पड़ता है तो हम उसका बुखार नहीं देखते, ध्यान नहीं दे पाते, वो दिमाग के बुखार जाता है, दिमाग की बच्चे की नसें कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए बच्चे के नसें वो खुलती नहीं हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है। उससे भी बड़ा कारण एक और है, जब आप मोबाइल बच्चे के पास रखते हो। बट सर अक्सर जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं वो सिंस बर्थ होते हैं, बट उस पर फिर मोबाइल का होना नहीं, सेंस बर्थ नहीं होते, वो आपकी गलतियां होती हैं भाई। सर मोबाइल तो वैसे आजकल हर बच्चा चला रहा है, मानता ही नहीं कोई बच्चा। तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना। आज मोबाइल बच्चों को टीवी में दिखाइए, टीवी की रेंज इतनी नहीं होती जितना आपकी मोबाइल की रेंज ज़्यादा होती है, बच्चों के दिमाग को कमज़ोर करती है। आप 5 साल तक बच्चों को मोबाइल नहीं देना अगर ऑटिज्म से बचाना चाहते हो। जितनी खुली हवा दोगे, ऑक्सीजन बच्चे को बचाती है। हम जहाँ पे बैठते हैं, वर्क करते हैं, हमारी बारी खुलती नहीं, खिड़की होती नहीं है, ऑक्सीजन लेते नहीं, लाइट लेते नहीं, फिर कहते हैं हमारी आई साइड वीक हो गई। मेरा भी आधा नंबर वीक हो गया, 50 साल की एज हो गई है। ये सिर्फ 50 साल की एज में हुआ, क्योंकि मेरा जितना भी, आपको पता, आप मेरे ऑफिस में आते हो, सब तरफ खिड़कियाँ हैं, बाल झड़ जाते हैं 50 साल की एज में। मैंने सब बचा के रखे हैं अभी, क्योंकि मैं ऑक्सीजन में जाता हूँ। अगर आप भी ऑक्सीजन में जाते हैं, मैं गोली नहीं खाता, मेरे को गोली जहर लगती है भाई, मैंने आज तक कोई गोली नहीं खाई। अगर मैं ठीक हूँ तो आपको ठीक करूँगा, अगर मैं बीमार हूं तो आपको कैसे ठीक तो आप अपना एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपना ध्यान रखता हूं, तभी तो मैं दूसरों का ध्यान रख पाऊंगा। अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखता, दूसरों का ध्यान कैसे रखूंगा। सर ऑटिज्म पे वापस आते हैं, बता रहे थे आप उसके बारे में कि हाँ, अगर ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ गई है आपको, तो ऑटिज्म बच्चे की दिमाग की नसों को कमज़ोर करता है। मैंने अभी भी आधा उपाय तो मैंने बता दिया। आपको 4 घंटे कम से कम बच्चों को पार्क में लेके जाना है, ऑक्सीजन देनी है, कम से कम 4 घंटे एक दिन में, और मेरी गारंटी है 3 महीने के अंदर अंदर आप बीमारी दूर हो जाएगी। और दूसरा उपाय आपने क्या करना है, कच्चे दूध की मालिश करके नहलाना है बच्चे को। दूध होता है ना, दूध में एक कटोरी ले ले, चाहे गिलास ले, छोटा सा आधा ले ले, उसकी पहले उसको नहला दे, फिर उसकी मालिश करें उसको। और तीसरा और लास्ट उपाय क्या करना है, कहते हैं कि बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत आसान है। गाय को हरा चारा डालें, कबूतरों को मूंगी साबुत डाल दीजिए। जितना भी बुध का उपाय करते हो, नहीं तो छोटा सा मूंग आता है, पन्ना स्टोन एमरोड होता है, उसके गले में धारण कर दीजिए, बुध ग्रह एक्टिव हो जाएगा, जो नसें कमज़ोर है वो ठीक हो जाएंगे। सर आपने बड़ी सारी जेम स्टोन्स पहन रखे हैं, और गोल्ड में ही आपने पहने, और मैं तो पहली बार देखे हमने। क्या सारे ही प्लेनेट आप साथ लेके चल रहे हो, क्या सीन है सर, बताओ सर बस आपके अंगूठे बचे हो, बाकी सब कवर्ड है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ 3 ही ग्रह हैं, क्योंकि मेरा जो लगन है वो बुध का लगन है।
एक होता है देव लगन, एक होता है राक्षसी लगन। जैसे कि 6 देव लगन है, 6 राक्षसी लगन है। मैं भी राक्षसों में आता हूँ, पर देव की बात करता हूँ। और मेरे को सिर्फ पड़ते हैं नीलम, पन्ना, डायमंड या उप्पल। तो मैंने यही पहन रखे हैं, 2 नीलम पहन रखे हैं, 2 उप्पल पहन रखे हैं, 1 पन्ना पहन रखा है, 1 डायमंड पहन रखा है, बस। 2-2 क्यों? 2-2 इसलिए पहन रखे हैं, शायद ज़्यादा काम करते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ, 2 इसलिए पहन रखे हैं। जो पहला था, जो कि बंदे के माइंड में ना एक चीज़ बैठ जाती है यार। सबसे पहले जो मैंने पहना ना, वो मेरे को बहुत वर्क किया यार, ये बहुत अच्छा है, इससे मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की। दूसरा मैंने एक पहन लिया यार, थोड़ा सा और फ़ायदा हो जाए और पढ़ाई अच्छे से हो जाए, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी पढ़ता है भाई। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसके लिए मैंने दूसरा भी डाल लिया। तो पहला मैंने उतारा नहीं, ये मेरे लिए लकी था इसलिए नहीं उतारा, बस दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, तो उसके लिए मैंने दोनों पहन रखे हैं। और सर और क्या बेनिफिट है अलग अलग स्टोन्स का, आप अगर बता पाओ? शुक्र बंदे को स्मार्ट बना के रखता है भाई। जैसे मैंने शुक्र पहन रखा है, उप्पल का स्टोन बंदे को एनर्जी देता है, हमेशा कहता है कि तू चलता जा, मैं तेरे पीछे हूँ, टेंशन मत ले। शुक्र बंदे की एनर्जी हमेशा जागृत करता है, कहता है तू ऐसे बन ठन के रह, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। बुध ग्रह हमेशा दिमाग को एक्टिव रखता है, हर बात का जवाब साइंटिफिक रीजन से इंसान देता है, जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है। अगर शुक्र आपका पहले से ही स्ट्रांग है तो भी आपको पहनने की जरूरत है? देखिए, त्रिकोण के मालिक आप पहन सकते हो, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, त्रिकोण के मालिक। त्रिकोण के, जैसे कि मेरा मिथुन लगन है, तो मेरा त्रिकोण का मालिक बना शुक्र, शनि और बुध। ये तीनों स्टोन आप पहन सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने 3 ही पहन रखे हैं। गोल्ड का इसलिए शौक है क्योंकि गोल्ड आता है सूर्य से, तो मैं सूर्य भगवान को बहुत प्यार करता हूँ। तो सुबह उठ के मैं सूर्य की एनर्जी लेके ही, माथा टेक के ही घर में आता हूँ। मैं पहले पार्क में सैर करता हूँ, तो इसलिए मुझे गोल्ड अच्छा लगता है, तो हर चीज़ मैं गोल्ड में पहनाता हूँ। सर वैसे जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप मर्सिडीज़ से आए हैं, तो ऐसा कौन सा स्टोन है जिससे मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी आ जाए? देखिए, अगर आपका सवाल मैं देता हूँ, आज से 15 साल पहले मेरे पास एक इंसान आया था टूटा हुआ लैपटॉप लेके, जिसका नाम, चलो नाम नहीं लूँगा। तो उसके पास एक पैसा भी नहीं था। कहता प्रोफेसर साहब मैं जल्दी से अमीर होना चाहता हूँ, मुझे ऐसा दीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा हो, आप जैसा हो। मैंने कहा मेरे को फॉलो कर लीजिए, आप अमीर हो जाओगे। कहता वो क्या? मैं कहा सुबह 4:30 उठता हूँ भाई, उठना शुरू कर दो। 8:30 सो जाता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ करके। घर में मैं 6 बजे जाता हूँ, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ होता है। मैं 8:30 सो जाता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सुबह 8:30 बजे से पहले ऑफिस में आता हूँ, 8 बजे। आप 8 बजे ऑफिस में आना शुरू कर दीजिए, और मेरी गारंटी है, कोई उपाय मत कीजिए, कामयाब हो जाओगे। बिना कोई उपाय करे, सिर्फ शेड्यूल ठीक करके, शेड्यूल ठीक करने से। लेकिन फिर भी कुंडली अगर बहुत ज़्यादा खराब है, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। मैं सबको कहता हूँ पहले ये कीजिए, फिर मेरे पास आने योग्य बन जाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। सर आपने तो बेसिकली सबके धंधे एक तरीके से आप चौपट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजर्स के भी, कि भाई जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना शेड्यूल एक तरीके से। देखिए, एस्ट्रोलॉजर का मतलब कुछ इंसान कहते हैं यार मेरा भाग्य नहीं चमक रहा। मैं भाग्य के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, पर वो कहानी लंबी हो जाएगी। कोई इंसान उठता ही नहीं तो भाग्य कैसे जागेगा? कर्म, जब तक आप कर्म नहीं करते तो भाग्य कैसे जागेगा, बताइए मुझे। कर्म से भाग्य जागता है। इंसान कर्म करता नहीं, लेटा रहता है, मेरे पास जादू हो जाए, ओह ये नया आया है, ओ यही नया आ गया एस्ट्रोलॉजर, ओ इसके पास जादू शक्ति है। कोई जादू नहीं होता, कोई काला जादू नहीं होता, पीला जादू नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर किसी के पास है तो मेरे को बुला लीजिए भाई। सर काला तो होता है वैसे। हाँ, काली पैंट डाल रखी इसलिए बोल रहे हो आप। नहीं सर, हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं ना, वो नहीं, बताते ये सब हैं। कुछ मैं बताता हूँ आपको। जिसका चंद्र खराब होता है भाई, देखिए कुंडली में जो ये बात करते हैं, जिसका चंद्र खराब कैसे होता है? शनि के साथ चंद्र बैठा हुआ खराब होता है, घर की सारी स्त्रियां परेशान होती हैं। राहु के साथ चंद्र बैठा हुआ खराब होता है, और केतु के साथ चंद्र को ग्रहण लगता है। जिसका चंद्र खराब होता है वही ये बात करेगा। जिसका चंद्र अकेला बैठा हुआ वो कहेगा, देखिए कभी किसी को देखा मर्जी से निकला हुआ और सिर घुमा रहा हो, मेरे को भूत चढ़ रहा है? बताओ मेरे को, गरीब बंदे को भूत क्यों चमड़ता है, अमीर को क्यों नहीं चमड़ता? वो यही एक कारण है कि उसका दिमाग हमेशा रहता है वेला बैठा हुआ। हाँ यार, भूत होते हैं, वो भी होगा, वहां पे जाते हैं। तो जो सोचते हो ना, वही आपके दिमाग में आता है। सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। सोच कैसे पॉजिटिव होगी? अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, अपना इलाज कराते हो कि मेरा चंद्रमा खराब है भाई, मेरे को नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो उसके लिए कैसे चंद्र को अलग किया जाए। जैसे कि इन्होंने बोला ग्रह अलग अलग बैठा सकते हैं भाई, क्यों नहीं बैठा सकते? अगर लगन में मोती डालते हो तो लगन में चंद्रमा आ जाता है। अगर आप दूसरे घर में किसी ग्रह को लेके आना चाहते हो तो तिलक लगा लीजिए, दूसरे घर में वो ग्रह आ जाएगा। असर होना शुरू हो जाता है, जाता नहीं है, असर होना शुरू हो जाता है। उंगलियों में कोई ग्रह डालते हो, जैसे स्टोन डालते हो, तो ग्रह तीसरे घर का पराक्रम, जोश बना रहता है। चौथे घर में अगर किसी चीज को आप गंगा में, जल में प्रवाहित करते हो तो चौथे घर सुखों में आ जाता है ग्रह।
पंचम घर, आंगनवाड़ी स्कूल, छोटा स्कूल होता है, उसमें दान पुण्य करते हो छोटे स्कूल में, तो पंचम घर में ग्रह आ जाता है, फल देना शुरू कर देता है। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, वो पंचम घर का फल देना शुरू कर देता है। छठा घर होता है कुआं, और सप्तम घर होता है जमीन में, अष्टम घर होता है शमशान घाट, नौवां घर होता है हमारे प्राचीन धार्मिक स्थान, दसम घर होता है हमारा जो भी सरकारी बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल सरकारी आ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गए, गवर्नमेंट स्कूल आ चुका, और थाना वगैरह कुछ भी। और 11वां घर में कभी कोई चीज़ नहीं पहुंचती, 11वां घर होता है आपकी जेब के पैसे। और 12वां घर होता है आपकी छत, 12वां घर आपकी छत, यानी कि अगर आपके घर की छत भी गंदी है तब भी आप परेशान रहोगे, तब भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। रात नींद, अभी 2 मिट्टी की जो मैं आपको चुटकी सिर में डाल दूं, आपको नींद नहीं आएगी यार, खर्च करते रहोगे। तो ये सिर होता है हमारी छत। अगर छत जितनी जिसकी साफ रहेगी उतना ही इंसान पॉजिटिव रहेगा। सर ये तो हमने वैसे सुना है, घर का कोई सा भी एरिया अगर खराब है या फिर उसको क्लीन नहीं करते डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी या वो कुछ एक क्रिएट हो जाता है कि यहाँ जिससे तरक्की रुकती है। नेगेटिव एनर्जी तब आती है जब हम घर में सूर्य की रेज नहीं लाते। हर कोने में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। और जो इंसान घर में खिड़की वगैरह बनाते तो हैं लेकिन खोलते ही नहीं हैं, उसको खोल के रखना चाहिए। धूप से सूर्य मल को खाद बना देता है, सूर्य मल को खाद बना देता है। ये कितना बड़ा भगवान है जो गंदगी को भी पैदा करने के लिए खाद बना देता है। तो वो आपके भीतर जो छोटे मोटे जर्म्स, वो क्या चीज़ है, वो क्या कीटाणु क्या चीज़ है। वाह सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। सर आपने बीच में एक बात भी अच्छी कही कि अक्सर आप देखते हो कि नेगेटिव एनर्जी या फिर जैसे लोगों को चढ़ता है, वो जो थोड़े लोग खाली है वेले बैठे होते हैं उन लोग को अक्सर होता है। अक्सर ऐसे लोग कम देखे हैं जो बढ़िया से अपर मिडिल क्लास के लोग हों, किसी लेडी की बॉय कट हो और वो बढ़िया से वेल ड्रेस्ड हो, और उसको ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को बहुत हो जाता है। कह रहे किसी लेडी के बॉय कट बाल बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वाली हो, वो कभी नहीं देखी हमने आज तक स्टैंडर्ड वाली औरतों को। कभी देखिए मेरी बात सुनो, जो अमीर बनता है ना जी, उसके पास समय ही नहीं होता सोचने का, वो ऐसे नहीं अमीर बनता। वो हमेशा अपने समय को एक एक मिनट को यूटिलाइज करता है कि मैंने यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। उसका शेड्यूल पहले से बिजी होता है, उसको सिर घुमाने का टाइम ही नहीं होता यार। सर अक्सर वीडियो आती है कि अक्सर ज्यादा ऐसा सर घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल हो या और थोड़ा सा, वो वेले होते हैं, फ्री होते हैं, वो फ्री इंसान होते हैं। हाँ। जितने भी होते हैं। और अगर काम करते हो, अगर चाहते हो काम करना, अगर चाहते हो इन चीज़ों से दूर होना, तो बिजी हो जाइए भाई। सुबह की सैर कीजिए, थक जाओगे, सो जाओगे जल्दी। पर जैसे कुछ घरों में चीजें भी मिलती है सर, उससे भी तो लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कील मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, फिर वो सोचते हैं कि काला जादू हो रखा है। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे यार, दरवाजे किससे कील से ठोक के बनाए हैं? अगर वो पुराना होगा, कील गिर गई तो क्या हो गया? पर सर जरूरी थोड़ी कि वो दरवाजे की कील है इतनी और घर में पड़ी है इतनी मोटी अरे कील। किसी को आपको दुखी करना है, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी बहू को दुखी कर रहे हो, तो वो बाजार से कील लाके ऐसे घेर देगी, आपको दुखी करना है ना कैसे भी। तो वो किसी को कर दिया कोई कुछ नहीं होता, वो दुखी करने वाली बातें होती हैं। पर होता नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता। अपने काम धंधे में लगो। जो चीज रियलिटी है, ज्यादा सोचो मत, दिमाग में खुरापाती चीजें मत लाओ। हाँ, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप कोई चीज सोचते हो तब भी वो लाते हो। ऐसे कभी नहीं होता यार मैंने ना BMW लेनी है, पहले सोचा फिर आई। अगर सोचा ही नहीं तो आएगी कैसे? मैंने सोचा यार मर्सिडीज लेनी है मैंने, तो मैंने सोचा वो आ गई। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो कैसे आएगी? इसलिए जो चीज सोचते ना इंसान, होता वही है। तो जो बुरी चीज सोचते ही क्यों हो? जब हम कहते हैं ना, हम गली में जाते यार ये बंदा मेरे को घूरता है हमेशा, वो बार बार आपके सामने आएगा क्योंकि आप उस बंदे को याद दिला रहे हो मेरे को घूर। माइंड, जो माइंड की पावर है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी पावर है। आप किसी बंदे को, अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय देता हूं, किसी बंदे का सिर घुमाना हो ना, तो वो जा रहा है पीछे से बोल दो तो आपने इधर मुड़ना, इधर नहीं मुड़ना, इधर चल, वो एकदम इधर जाएगा। यार ये तो गली नहीं है, इधर चलना है मैंने, पीछे से कमान दे देते हो। माइंड की सबसे ज्यादा ताकत होती है। तो आप माइंड से गलत चीजें सोचते हो, फिर वो भागते ज्योतिषियों के पास। अरे भाई, ज्योतिषी के पास तब आना चाहिए जब अचानक परेशानी आई है। जब भी हम दूसरों के पास बार बार कुंडलियां दिखाते हैं तो हमारी ग्रह भी खराब हो जाते हैं। हम मजे के लिए जाते हैं, यार मेरी कुंडली में क्या लिखा है दिखा ही लेते हैं, क्या फीस है, 2000 है, 5000 है, 100 है, 200 है। अरे भाई, जिसके पास जा रहे हो वो बंदा नेगेटिव है या पॉजिटिव? कभी नहीं ऐसे कुंडलियां दिखानी चाहिए। हमेशा कुंडलियां तभी दिखानी चाहिए जब कोई प्रॉब्लम हो,
शादी हो, विवाह हो, जब कभी शादी नहीं हो रही, विदेश जाना है, क्या चूज़ करना है, सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना चाहिए आपको, कौन सी लाइन चूज़ करनी है बच्चों ने, तो तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे जाते हो तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, बार-बार कुंडलियाँ खोलने से भी कुंडलियाँ खराब होती हैं भाई। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो आज पता चला हमें। देखिए जी, अगर मान लीजिए कि आप ज्योतिषी हो, आप आचार्य हो भी, आप भी बहुत बड़े ज्योतिषी हो, आप भी बहुत बड़े ज्योतिषी हो। मैं आपके पास आ गया, अभी मेरी कुंडली देखिए और आपने बताया भी ऐसे-ऐसे, लेकिन आपकी कुंडली में शनि ग्रह खराब बैठा हुआ है यार, ये तो आपको नुकसान देगा। अच्छा, नुकसान देगा, मेरे दिल में तो बात बैठ गई। ये नुकसान देगा, बैठ आया तो मैं मज़े के लिए, जो तो भविष्य देखने के लिए, लोग ज़्यादातर भविष्य देखने के लिए आते हैं भाई, मेरा भविष्य में क्या लिखा है। अरे भाई, जिसका प्रेज़ेंट अच्छा है ना, उसका जो भविष्य है ना वो ब्राइट है। जिसका प्रेज़ेंट खराब है ना, उसका भविष्य भी खराब है। तो इंसान ज़्यादातर भविष्य की बात करते हैं। जैसा कि जब पांडवों को अज्ञातवास और 13 साल का वनवास मिला था, 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते थे चलो धनुष विद्या सिखाने जाता हूँ, चलो जंगल में लेके जाते हैं। तो अर्जुन वहां जाके देखता है, कहता है यार इतने बड़े बड़े शेर वहां होते थे, तो मेरे को खा जाएंगे, और यहाँ तो डाकू है, बंदे मार देते हैं। कहता तू बात कर रहा है भविष्य की, डाकू कब आएंगे, शेर कब आएगा, तू प्रेजेंट में बैठा हुआ है, भविष्य के बारे में मेरे को नहीं पता। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता। तेरे को भविष्य जो सीखना है वो सीख, तू प्रेजेंट में अभी धनुष्वान सीख, छोड़ तीर अपना। तो जो भविष्य की बात करता है, मेरा भविष्य दिखा दीजिए, मेरे भविष्य के बारे में बता दीजिए। अरे भाई, जिसके पास जा रहे हो उसको पूछो पे उसका भविष्य क्या है। सही बात है। प्रेजेंट की बात करो, जो प्रेजेंट में अच्छा है ना वो भविष्य में भी बहुत अच्छा होगा, तो प्रेजेंट को अच्छा कीजिए। अच्छा सर, जैसे अभी नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही थी, तो कभी कभार ये भी आ जाता है माइंड में कि भाई नज़र लग गई, किसी ने नज़र लगा दी, ऐसा 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 तो होता है, ये तो आप मानते हो कि हाँ। नज़र लगा दी किसी ने। मैं बताता हूँ, जैसे कि आजकल लेडीज ज़्यादा सैंडो पहनते हैं, जितना भी आप कपड़ा डालते हो, तो उससे क्या होता है, हर इंसान की निगाह जाती है, कोई छोटा भी देखता है, कोई बड़ा भी देखता है। तो शाम को वो निगाह क्या होती है, चंद्र के साथ जिसका केतु बैठा हो, चंद्र पीड़ित हो रहा हो, शनि खराब हो रहा हो, तो उसको शाम को जाके ऐसे लगेगा कि मेरे को नजर लग गई। ये ग्रह करवाते हैं सब कुछ। अगर उसका शनि के साथ गुरु होता तो वो ऐसे कपड़े पहनती ना। तो ज्योतिषी उसको गाइड करता है। ये जो हमारा बदन होता है, चमड़ी होती है, ये शुक्र ग्रह होता है। जितना ये कम दिखाओगे उतना आपका शुक्र बढ़िया होगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी। जितना ज्यादा दिखाओगे, शुक्र ज्यादा कर लो, शुगर ज्यादा कर लो, क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है भाई, तो खराब हो जाता है शुक्र। सर ऐसे तो फिर एक्ट्रेसेस जो होती है, इतनी हाई पेइंग एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, उनका तो काम ही यही है बॉडी अपनी एक्सपोज करना, मतलब इन अ गुड वे उनका काम ही यही है, और लग्जरी की भी कोई कमी नहीं है। देखिए, समय होता है, नर बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था जब द्वारका से श्री कृष्ण के पास आ रहा था हजारों गोपियों को लेकर, 80 साल 90 साल के हो चुके होंगे, जब सारी की सारी गोपियां भीलन ने लूट ली थी, तो उसका बाण की चला नहीं था उनसे। तो वही अर्जुन था जो एक बाण से समुद्र को भी नाग देता था। समय बलवान होता है। अब समय जिसका अच्छा चल रहा है उसको परवाह नहीं है, जिसका समय नहीं अच्छा चलता उनको तो फिर ये भोगना पड़ेगा। फल हर इंसान को मिलता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा। जैसे इंसान करता है कर्म, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो फल आपको 40 साल के बाद मिलता है। 36 साल की उम्र में शनिदेव जाग जाते हैं, आपको देते हैं। 36 साल में जिसको दिया हुआ वो बुढ़ापे तक रहता है। शनिदेव कहते हैं ना, खराब होता है जिंदगी में, शनिदेव ही हैं जो बुढ़ापे तक आपको पैसा देते हैं। अच्छा, राहु ही हैं जो करोड़पति खरबपति बनाते हैं। हम राहु से, शनि से डरते हैं भाई। तो इसलिए जो समय है ना, अभी समय अच्छा चल रहा है, ग्रहों की स्थिति उनकी बहुत अच्छी चल रही है, ऊपर से तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। जब समय खराब होता है तो ऐसे भी एक्टर्स देखे होंगे जो बड़े बड़े नामी थे और रुल गए। तो वो समय को याद रखिए, जितना आप बदन ढक के रखोगे उतना गुरु जागृत होगा, शुक्र बढ़िया होगा, शनि बढ़िया होगा। ग्रहों को तो वैसे ही आपने 3 ग्रहों को ठीक कर लिया, अपना बदन ना दिखाकर। अच्छा सर, हमारी स्टार्टिंग में मांगलिक को लेके भी बात हो रही थी, थोड़ा उसके बारे में भी गाइड करो। देखिए, लोग मांगलिक से डरते हैं, भी मांगलिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 80% तो लोग मांगलिक हैं भाई। लगन में मंगल आ जाए, चौथे घर में मंगल आ जाए,
अरे भाई ये बेसिक बात है जो मैं बता रहा हूँ। सप्तम घर में मंगल आ जाए, अष्टम घर में मंगल आ जाए, 12वें घर में मंगल आ जाए तो मंगलिक होता है। लेकिन चंद्र से इन घरों में आ जाए, चंद्र से लगन में आ जाए, चंद्र से चौथे घर में आ जाए, सूर्य से भी होता है। चंद्र कुंडली लेडीज की देखनी चाहिए, जो कि बहुत कम लोग देखते हैं। अच्छा, चंद्र कुंडली देखता ही कोई नहीं है। और चंद्र कुंडली लेडीज की खास कर देखनी चाहिए। सूर्य कुंडली जेंट्स की देखनी चाहिए। कहते हैं ना सारस्वती तो आई नहीं, लेकिन हमारी स्थिति बहुत खराब है। अरे भाई देखिए, शनि की स्थिति जो सूर्य के ऊपर से तो नहीं गुजर रही, सूर्य की सारस्वती तो नहीं लगी, चंद्र के सारस्वती तो लगती है, सूर्य से सारस्वती भी लगती है, जो सबसे ज्यादा खराब होती है, जो कर्म को खराब करती है, पिता को बीमार करती है, पिता बीमार हो जाता है, कर्म टूट जाता है, फैक्ट्रियां बिक जाती हैं, वो सूर्य की सारस्वती से होता है। और चंद्र की क्या होती है सर? देखिए, जब शनि चंद्र के ऊपर से गुजरते हैं तो कहते हैं शनि की सारस्वती लगी। जब शनि सूर्य के ऊपर से गुजरते हैं तो सूर्य से भी सारस्वती लगती है, जो सबसे ज्यादा खराब होती है। अच्छा। सर वैसे जैसे कहा जाता है कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। हाँ, मंगलिक की बात चल रही थी। 80% लोग मंगलिक होते हैं। हाँ, 80% कोई चंद्र से मंगलिक है, कोई लगन से मंगलिक है, कोई सूर्य से मंगलिक है। तो मंगलिक जो बच्चा होता है वो बढ़िया होता है, कभी खराब नहीं होता। सर मांगलिक को कहते हैं ये तो हीरा बच्चे हैं, डायमंड नहीं है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एनर्जी होती है, जोश होता है, वो किसी के साथ हाथ नहीं फैलाते, वो कहते हैं मैं अपने कर्म से करूंगा। जो मांगलिक बच्चे होते हैं वो जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, हठपुणे में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है सर कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहते हैं कि लड़के अगर 28 साल के ऊपर हो गए तो मांगलिक दोष हट गया, तो ये शादी नॉन मांगलिक से कर सकते अच्छी बात की आपने। जो 28 साल के बाद मंगलिक दोष, मंगलिक पहले तो थोड़ी सी बात समझिए, मंगलिक होता क्या है किसी को पता नहीं है। बस ये है कि मंगल इस घर में होता है, मंगली होता है, ऐसा कुछ नहीं पता किसी को। देखिए, पहले 7 साल वायु के होते जब बच्चा पैदा होता है, 7 साल वायु के, चाचा मम्मी ये क्या कप, अरे इसके बीच में क्या पानी, मम्मी ये लेनी है, ये गाड़ी कौन सी, ये पापा मैंने लेना, बाइक लेना, वायु सब क्रिएट करता है अंदर। ये बुआ, ये मासी, ये चाचा, ये ताया क्रिएट करता है। दूसरे साल 7 साल ये होते हैं वायु के, इसका असर रहता है 14 साल तक। फिर उसके बाद आती है अग्नि। 14 साल से लेकर 21 साल तक जितने गलत काम इंसान करता है 14 से 21 तक करता है। किसी को छेड़ दिया, मार दिया, पीट दिया, कुछ कर दिया, पंगे ले ले, बाप को लंबा दबाया, गली मोहल्ले में यही करता है। तो इसका असर रहता है 28 साल तक। अग्नि का, जिगर में अग्नि होती है, बंदा रिलेशन बनाता है, सब कुछ करता है। मंगलिक, मंगल अग्नि ज्यादा है भाई, उसका असर कब तक है? 28 साल तक। फिर उसके बाद आता है वाटर, जब पेट फूलने लगता है 28 साल के बाद, पेट फूलने लगता है वाइट्स, वो 35 साल तक वाटर रहता है। इसका असर कब तक रहता है? 42 तक, 42 तक वाटर रहता है। कहता है फिर पानी का, पानी के बाद आता है पृथ्वी। अब नहीं चला जाता यार, भागा नहीं जाता, पृथ्वी स्टार्ट होगी, पृथ्वी के साथ इंसान जुड़ा रहता है। तो ऐसे मंगलिक, मंगल की अग्नि का असर जो होता है 28 साल तक ही होता है, फिर नॉर्मल मंगलिक बन जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बताइए सर, जैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है अगर कोई मांगलिक है, अब उसको लड़का पसंद आ रहा है, कोई नॉन मांगलिक, तो लड़की की शादी पहले पेट से करा देंगे या मटके से करा ये देंगे? गलत है, ये बहुत गलत है। ये जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर है वो कभी नहीं ऐसा करवाएगा, जो पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है। देखिए, आपने लड़की की शादी मटके से करवा दी, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मटका टूट गया तो बेचारे का पति मर गया। पेड़ के साथ करा दी, बेचारा सूख गया तो क्या कर दिया? अपनी लाइफ पहले से ही 2 लाइफ पहले से कर दी, पहले से 2 मैरिज का उसने तय कर लिया। मंगल का उपाय नहीं किया, सिंपल साधारण सा उपाय है वो नहीं किया, वो उपाय कर लिया, शादी कराओ दो जी बच्चे की। ये चीजें गलत है, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। मंगल का सिंपल साधारण सा उपाय होता है शादी के वक्त ही। एक पूजा होती है ना, वो करनी होती है उससे। वो आप जो पंडित ब्राह्मण है पूजा करा देते हैं, जो मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर है वो उपाय करवा देते हैं। आपके उपाय कैसे होते हैं सर? जैसे कि मान लीजिए मंगल की कौन सा अनाज है? साबुत मसर, मसर की दाल साबुत होती है। तो वो मंगल किस घर में बैठा? सप्तम घर में बैठा है। 7 किलो साबुत मसर आप लावा फेरे वेले, जो जब लावा लेते हो तो उसमें रख दीजिए, तो वो जब किसी को दान कर दीजिए, उसके बाद बस देखिए खत्म मंगल। देखिए, हम छोटे छोटे उपाय नहीं करते, हम बड़े बड़े। एक इंसान मेरे पास आया तो बड़ा मोल बन रहा था, बहुत बड़ा बंदा था, ये हकीकत बता रहा हूँ, वो बंदा शायद सुन रहा होगा तो याद रखेगा। तो उसे बोलता, कहता प्रोफेसर साहब आपकी ज्योतिष बड़ा बढ़िया, आपके उपाय बहुत बढ़िया, लेकिन ये वर्क नहीं करेंगे। मैं क्यों? कहता आपने मुझे कोई ऐसा बताया नहीं जिससे मेरा कोई लाख रुपया खर्चा है, 2 लाख खर्चा है। मैं कहा अच्छा, गलती कर दी यार मैंने तो। सही बात है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको पैसा खर्चने से उपाय लगता है, ये उपाय नहीं लगता
कि मैं कच्चे दूध की मालिश करके नहा लूँ, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लूँ, मैं कुछ बाहर निकलते वक्त राइट पाँव पहले रखूँ, अपनी दहलीजों को धो दूँ, सुबह जल्दी उठूँ। छोटे छोटे उपाय नहीं करने, बड़े बड़े उपाय करने जिसमें पैसा खर्च हो। कुछ इंसान तो मेरे पास ऐसे आते हैं, डेली का उपाय बता दीजिए बस, जब तक मैं करता नहीं ना नींद नहीं आती मेरे को। अच्छा। मैं कहा डेली का उपाय ऐसे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा के अकाउंट में पैसे डालने शुरू कर दो। वो ऐसा कुछ नहीं होता, मन के वहम होते हैं कि जो डेली के उपाय करने, मैंने कुछ कर्म करूंगा तो ही फल मिलेगा, उसके मन की अवस्था होती है। फिर हमको छोटा मोटा उपाय देना पड़ता है, आप ऐसे करिए, भोले शंकर के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ा दीजिए यार। तो ऐसा करने से तो वैसे ही चंद्र ठीक हो जाता है, तो वैसे ही गुरु ठीक हो जाता है। जो कच्ची लस्सी चढ़ाता है, जैसे कि मंदिर चढ़ागा सुबह उठ के नहा के, उसने 3-4 ग्रह तो वैसे ही ठीक कर लिए, तो उसके ग्रह वैसे ही ठीक हो जाते हैं। मैं बोल देता हूँ आप ऐसे कीजिए, लगातार 1.25 महीना भोले शंकर के ऊपर चढ़ाइए। पर अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, मेरे तो उपाय पता कैसे होते हैं, ओम नमः शिवाय बोलिए, बस आपके काम बन जाएंगे। तो हम ये भी नहीं बोलते दिल से, हम दूसरे से सुनते हैं, यार तू बोल दे मेरे लिए, तू अरदास कर दे। कुछ बंदे आते हैं, 1 लाख जाप कर दीजिए मेरे नाम। मैं कहा यार सुबह उठ के मैं तो अपने लिए नाम ले नहीं सकता, मैं तेरे लिए नाम कैसे ले लूँ 1 लाख? तो चाहे मेरे को 10 लाख दे तभी नहीं मैं दे सकता यार, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सुबह उठ के पहले नेचर को, भगवान को देखता हूँ, जब जाता हूँ, मेरे पास शेड्यूल ही नहीं है कि पाठ पूजा करने का। मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट होते हैं। मेरा बहुत बड़ा मैंने बना रखा, अपना मंदिर भी बना रखा, जिसमें भोले शंकर की प्रतिमा लगा रखी है। तो वहां सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ना धूप जलाता हूँ, ना अगरबत्ती जलाता हूँ, ना कोई जोत जलाता हूँ, ना कोई पाठ करता हूँ। पाठ मैंने पढ़ लिए, बहुत बहुत पाठ पढ़ लिए, लेकिन करता क्या हूँ, मेडिटेशन, सिर्फ सांस अंदर सांस बाहर। जब ये क्रिया आपको आ जाएगी, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जब तक ये सोहम सोहम, जब तक ये नहीं क्रिया आती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम पहली सीढ़ी को छोड़ के हम लास्ट वाली सीढ़ी पकड़ लेते हैं। ये समझ नहीं आ रहा, पाठ तो पढ़ रहे हैं, बाहर दूध उड़ाया है, वो घंटी बजी, जाओ उधर क्या हो रहा है, तो ध्यान तो हमारा बाहर होता है, तो पाठ में कहाँ मन लगे। और सर जैसे मूर्ति है आपके घर में, कितनी बड़ी है वो मूर्ति? मूर्ति नहीं मैं रखता, ना मैं मूर्ति रखवाता हूँ किसी को। मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए कभी भी घर में। अच्छा। घर में हमेशा 9 इंच से छोटी ही मूर्ति रखनी चाहिए। जो भी जितनी बड़ी मूर्ति होती जाती है उसमें प्राण आने शुरू हो जाते हैं। अगर शिव भोले बाबा जी यहाँ आ जाए तो बैठने के लिए जगह ही नहीं, हम कहाँ बैठाएंगे? चलो बताओ। सही बात है। कहाँ बैठाएंगे? फिर जहाँ बैठाएंगे, क्या उस कमरे के साथ में हम किचन में बना काम कर सकेंगे? क्या वहाँ पे टॉयलेट बना रखी है या कुछ नहीं? इसलिए घर में भगवान का वास नहीं, मंदिरों में जाइए, मंदिरों की रौनक बढ़ती है। मंदिर में जाके माथा टेकिए। कहते हैं पराशर ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत, जिस घर में गुरु बैठता है उस घर का नाश करता है, जिस घर को गुरु देखता है उस घर की वृद्धि करता है। मेरा घर सामने हुआ, मैंने कहा सामने घर में भोले बाबा जी है, मैं दर्शन करके आऊँ। अपने घर सब कुछ करूँगा, लेकिन आपके दर्शन भी हो गए तो मैं अपने घर में सोऊंगा भी, खाना भी खाऊंगा, सब कुछ। और आपके घर में ना खाना पकेगा ना कुछ होगा, नीचे बिछाओगे नीचे सोओगे। तो पराशर ज्योतिष ये कहती है कि गुरु जिस घर में बैठता है उस घर का नाश करता है, जिस घर को देखता है उस घर की वृद्धि करता है। हमारी ज्योतिष जो पराशर ज्योतिष, वेदों की ज्योतिष। तो इसलिए घर में, मंदिर को मैं मना करता हूँ छोटे घर। सर कुछ लोग जैसे पूजा करते हुए भजन चला देते हैं, तो वो उसमें भी दिक्कत है कोई, या वो तो सही है? देखिए, पूजा कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है भजन सुनने की, तो मैं भजन चलाऊंगा और साथ में बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा, भजन में खो जाऊंगा। राम भजो जी शिव का, मुझे अच्छा लगता है भाई, मैं सुनता हूँ। तो अगर मैं पूजा कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, राम भजो जी, पीछे मेरे आवाज आ जाए कुछ और, राधे राधे राधे, वो क्या हो जाएगा? माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो पूजा में मन लगेगा? बताओ मुझे। नहीं लगेगा ना। तो जो पूजा कर रहा है उसको करने दीजिए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मंदिर दूर होना चाहिए भाई। पर सर अगर जैसे भजन भी चेंज होता है, सपोज जैसे आप कह रहे हो राधे राधे भी आता है बीच में, तो जब मेरा दिल करता है राधे राधे राधे, जब मेरा दिल करता तो मैं सुनता हूं। देखिए, आपकी आत्मा को क्या अच्छा लगता है, आप अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे, आप दूसरों की सुन रहे हो। इसका मतलब देखिए, मेरा मन कर रहा है ओम नमः शिवाय बोलने को, आप मुझे बोल रहे हो यार कुछ और बोलो, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा वहां पे, यार मैं जाऊं यहाँ पे, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मान रही ना। आत्मा भी तो कोई चीज है ना, आपके भीतर जो भगवान है, जो शिव है, वो आपकी आत्मा है। जो वो अंदर से आवाज दे रही है आपके भले के लिए, वो नहीं सुन रहे, आप बाहर की आवाज सुन रहे हो। इसका मतलब आपका ध्यान कभी भी स्थिर नहीं रहता, चंद्रमा खराब रहता है आपका।
तो यही तो फिर ज्योतिष करती है। ज्योतिष क्या करवाती है? आपको रास्ता दिखाती है। ज्योतिष आपको क्या करती है? अभी आपका चंद्रमा बहुत खराब है भाई, 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। सोते हुए ये कहते होगे मेरा घर होता था बहुत अच्छा, तो मैं पहले इतना अच्छा होता था। तो बातें करते हो बचपन की, हाँ बचपन में ये मैं छत के ऊपर सोया करता था, ये पहले ऐसे होता, फैन हमारी बत्ती चली जाती थी, लाइट चली जाती थी। पर इंसान सोचता रहता है। चंद्रमा अष्टम में आ जाए तो क्या होता है? चंद्रमा अष्टम में आ जाए हमेशा जाएगा मेरे पता नहीं मृत्यु कब होगी, लगता है मेरी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, तो उसका जल्दी चला जाएगा। जैसा चंद्रमा आपका जिस स्थान पे बैठा है, जैसी स्थिति में बैठा है, वैसे आपकी सोच बन जाती है। तो ज्योतिषी का, एस्ट्रोलॉजर का सही काम क्या है? आपको सही रास्ता दिखाना, आपको वो उस रास्ते से दूर करना, तो वो हो जाते हैं अगर वो उपाय करते हैं। छत के ऊपर सोने से भी कुछ उपाय सही हो जाते हैं। अरे सबसे आसान उपाय कर लीजिए, चंद्र को ठीक करना है तो नहाते वक्त वाइपर मार के ही आप अपन बाथरूम से बाहर निकलिए। आपके बदन में जो पानी डालते हो, आपके बदन से पानी डाला, अगर उसके कोई पांव रखता है तो आपका चंद्रमा खराब हो जाता है। देखिए सिंपल साधारण सा उपाय। अच्छा, इतनी डिटेल में ऐसा भी इतनी होता है? डिटेल में तो आप नहाए तो आपके क्या हुआ, चलो कामली बोलते थे साफ कर देना, वो साफ करेगी तो आपका चंद्रमा परेशान रहेगा ही। तो आपने अपना वाइपर खुद लगाना है, बाथरूम खुद साफ करके आइए। पानी तो नहीं गिरा भाई, नहीं गिरा, अब भर। इससे आपकी जो घर वाली स्त्रियां वो भी खुशी हो जाएंगी, शुक्र है भाई अच्छा काम किया, तो आपके ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे। शुक्र ग्रह भी ठीक कर लिया, शनि भी ठीक कर लिया। शनि कब ठीक होता है? जब इंसान अपने हाथ से कोई कर्म करता है तो शनिदेव ठीक होते हैं। शुक्र कब ठीक होता है? जब स्त्री खुश होती है, तो साफ सुथरे सुंदर घर में बैठते हो भाई। तो गुरु कैसे ठीक होता है? जब हम भगवान की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसको भगवान ठीक करता है तभी हमारे। सर कोई ऐसा भी प्लैनेट है जो मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और सजा देगा ही देगा? मतलब हमने शनिदेव के लिए ऐसा सुना है, कोई और भी प्लैनेट है जो? शनिदेव जो है ना, वो सबको, शनिदेव उसको नहीं छोड़ते जो अय्याशी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, जो परेशान करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, गलत लोग, उसको शनिदेव कभी नहीं छोड़ते। उसको शनिदेव कभी माफ ही नहीं करते। धर्मात्मा बंदे को शनिदेव कुछ नहीं कहते भाई। वो हमेशा ही, जो बंदा अन्याय करता है, दूसरों की हेल्प करता है, उसको हमेशा ही वो प्यार करते हैं और देते हैं। एक ग्रह ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता, वो है गुरुदेव बृहस्पति। जब बृहस्पति की दशा आती है, इंसान को क्या करना चाहिए? उसी वक्त लाइट कलर के कपड़े डाल लेने चाहिए, भगवान का नाम हमेशा मुख के ऊपर रखना चाहिए। नहीं तो बृहस्पति पता क्या करेंगे? आते ही जो कुछ भी आपने बनाया वो सब कुछ छीन लेंगे। कहते हैं राम का नाम लेते हुए बनाओ, फिर मैं इससे दुगना दूंगा। तो जब भी बृहस्पति की दशा आती है, 99% लोग परेशान हो जाते हैं। 99% वो किसी को माफ नहीं करते, वो उसको माफ करते हैं जो इंसान सही ढंग से अपनी लाइफ को चलाता है। कर्म और धर्म को भूल जाते हैं हम पाठ पूजा में लग जाते हैं। कर्म और धर्म, कर्म क्या है? जो आप अपना काम कर रहे हो। धर्म क्या है? अपनी पत्नी को पूरे हर चीज देनी, अपनी माता की सेवा करनी, बाप की सेवा करनी, घर को सही ढंग से चलाना, बच्चों को सही ढंग से शिक्षा देनी, ये आपका धर्म है। अपना कर्म भूल लिया, धर्म भूल लिया, चले गए जी हम तो जी यात्रा पे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पीछे से बच्चा बेचारा वो परेशान हो रहा है, उसको स्कूल कौन छोड़े, बीवी बेचारी परेशान हो जाती है। कर्म और धर्म को निभाइए, इंसान के सभी ग्रह ठीक होते हैं। वाह सर। और सर जैसे आपने बीच में शिवलिंग पे जल चढ़ाने की बात करी थी, तो ये चीजें सब कर सकते हैं या इसका भी कोई सही तरीका होता है? कौन देखिए, किन- धार्मिक स्थान पे के ऊपर हम कोई भी जा सकता है। जो आपका धर्म है ना, मैंने अभी अभी कहा, कर्म और धर्म, धर्म को नहीं भूलना चाहिए। धर्म आपका, आपके संस्कार आपके घर में किसको मानते थे? आपके जो पूजनीय पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, वो किसको मानते थे? अगर वो शिक्षा देते हैं ना, बेटा जी जाके आप माथा टेक के आओ, तो जरूर जाना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा शांत होता है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से चंद्रमा शांत होता है। तो कोशिश कीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए, गुलाब की पंखड़ियां जब आप देखते हो, तो जब आप जल डालते हो, तो इससे आपका शुक्र ग्रह भी ठीक हो जाता है। देखने से, देखो मैंने पहले कहा, जो देखते हो ना होता वही है। आप अपने मन को शांत देखते हो तो मन आपका शांत रहेगा। अगर आप किसी को देखते हो अग्रेसिवनेस में, गुस्सा, हम पता क्या होता है, लड़ाई हो रही है, देखो यार क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ओ मजा आ रहा है, ओ उसको पीट दिया, वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, क्योंकि लड़ाई को देखें तो घर में भी लड़ाई होगी, झगड़े को या तो आप देखना बंद कर दीजिए या लड़ाई को मिटाइए।
झगड़े को मिटा दीजिए। अगर आप सही इंसान हो तो या तो मिटाइए या आंखें बंद कर लीजिए। कहते हैं ना, इंसान की 5 इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। 5 इंद्रियों पे कोई इंसान काबू नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में कर सकता है भाई। बुरा देखना बंद कर दीजिए। जो दिख रहा है पहली इंद्री, जो दिख रहा है आप बुरा देख रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए। दूसरा, हाथ से चोरी चिकारी करना, हाथ से गलत काम करने बंद कर दीजिए। स्पर्श, किसी को चांटा मार दिया, कुछ करना, क्यों? क्योंकि आपने अगर दूसरा पाप। तीसरा पाप, गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। गंदी वाणी भाषा बोलनी बंद कर दीजिए। तो इससे आपका इंद्री वो भी काबू में आ जाएगी। 3 इंद्रियां हो गई। चौथी, कहते हैं कि जब आप कान से सुनते हो, अरे भाई वो क्या हो रहा है पड़ोस में, ओहो आवाज आ रही है, मजे लेते हो, तो वो आपका उससे भी बड़ा पाप होता है भाई, उसको कर दीजिए। सबसे बड़ा पाप है एक जो पूरी दुनिया करती है, क्या? किसी के बारे में गलत सोचना। वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो कोई सुनता नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है। ये तो कुछ पाप नहीं है, हमने देख लिया वो तोड़ दिया, ये तो कम पाप है। लेकिन सबसे बड़ा पाप वो है जो कोई देख नहीं सकता, वो सिर्फ आपकी आत्मा देख रही है, वो जान रही है। लवली सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। सर जाते जाते हम एक और टॉपिक को टच करना चाहेंगे जो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी कि शिव परिवार हमारे 5 एलिमेंट्स को दिखाते हैं, तो उसके बारे में चाहता हूँ मैं आप हमारी जनता को थोड़ा बताओ, क्योंकि शिवरात्रि भी आने वाली है। अरे भाई, शिव परिवार हमारे 5 एलिमेंट को पूरा करता है इंसान के। जैसे शिव जी हैं, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो माता पार्वती है ये अग्नि तत्व को, कार्तिकेय वायु तत्व को, अरे भाई जल तत्व को गणेश जी, जिसके पास गणेश जी हैं, ज्ञान है, पैसे की कमी नहीं है, लक्ष्मी जी पास में बैठे हुए हैं। पृथ्वी तत्व को नंदी जी। ये शिव परिवार है जी, 5 एलिमेंट पूरे होते हैं। जो इंसान शिव परिवार की आराधना करता है, जल चढ़ा के आता है शिवरात्रि के ऊपर, वो 5 एलिमेंट को पूरा कर लेता है, 80% अपनी कुंडली ठीक कर लेता है। और कहते हैं ना, हमारे घर में बहू लेके आते हैं तो लक्ष्मी जी आ गए, हमारे घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। लेकिन कहते हैं नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हम तो घर में लक्ष्मी लेके आए थे भी। लक्ष्मी की प्रतिमा को बहुत ध्यान से देखिए। लक्ष्मी की प्रतिमा क्या होती है, कौन सी होती है? गणेश जी बैठे होते हैं, सरस्वती माता बैठी होती है, गणेश जी और सरस्वती माता जी, और नीचे लक्ष्मी जी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके पास ज्ञान है, गणेश जी ज्ञान, सरस्वती जी वाणी मीठी है, उसके पास ही लक्ष्मी आएगी। तो लक्ष्मी हमेशा बन ठन के रहती है। जो घर की स्त्री है, बिंदी लगा के रखे, कोका डाल के रखे, लिपस्टिक लगा के रखे, कानों में कुंडल डाल के रखे, गले में कोई चैन डाल के रखे, चूड़ियां हमेशा पहन के रखे, लक्ष्मी बन के रहेगी तो लक्ष्मी आएगी। तो कानों में कान खाली होते हैं जी, नाक हम बिनते नहीं, आज का रवाज नहीं है जी, फिर तलाक हो जाते हैं, क्योंकि घर में तो लक्ष्मी लाए थे। विष्णु भगवान के पाँव को हाथ लगाना था। जब घर में थका हुआ इंसान घर में आता है तो लक्ष्मी, पुराने देखिए रीति रिवाज, सिर ढककर पाँव को हाथ लगाती थी स्त्री। चलो नहीं ये करना, बहाने में रात में अपने पति के पाँव को वैसे ही बैठ जाओ, हाथ धीरे धीरे लगाना शुरू कर दो, तो आपके घर की वो स्त्री लक्ष्मी बन जाएगी, घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लवली सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। कितनी सारी ज्ञान की बातें आज आपने जनता को दी है, और मैं जनता से दरख्वास्त करूंगा कि भाई अगर आपको सर से टच में होना है तो उससे जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सर के यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ आ रहा है, जहाँ पर जैसे सर ने बताया 850 एपिसोड हो चुके हैं सर। हाँ जी। और आप रेगुलरली वीडियोस डालते हैं। तो सर का इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहीं स्क्रीन पर कहीं आता हुआ आपको दिखेगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सर से जुड़ने के लिए जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। दीपक ने हमारी मर्च पहनी हुई है, और अगर आपको भी हमारी मर्च शॉप करनी है तो realitstore.com से आप ले सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे जनता से? बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हो, भटकना बंद करना चाहते हो, ज़िंदगी को खुशहाली चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ मज़ा आ जाए जीने का, जैसे कि मैं जीता हूँ भाई, मेरे को फॉलो कर लीजिए। यानी कि सुबह जल्दी उठ जाइए। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, सूर्य उदय से पहले उठता है, वो इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता, आनंद में रहता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुबह उठ के ऐसे नहीं कि उठ के अखबार पढ़ लेना बिस्तरे में, ऐसे उठ के मैं न्यूज़ लगा लूँ, ऐसे उठ के टीवी देखना, ऐसा नहीं करना। सुबह उठते ही बिस्तर से उठ जाना है और पार्क में जाके सैर करनी, चाहे पार्क कितनी भी दूर हो। अगर ऐसा करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े में बीतने वाली है।
बहुत सही। चलो जी, पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।